Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Okay, good morning. So we were doing exercise 6.4 and the topic was approximations, right? क्या चल रहा है? Approximations चल रहा है. Approximations मतलब करीब की वैल्यू निकालना, not exact value, करीब की वैल्यू निकालना, and that too with the help of differentials. ठीक है, डेरिवेटिव्स या डिफरेंशियल्स जो हम कहते हैं उनकी मदद से करीब की वैल्यू निकालना है हमको इस एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज में हम ये चीज सीख रहे हैं। तो उसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 13 पार्ट्स कर लिए थे, राइट? कोई डाउट यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक 14th एंड 15th पार्ट पेंडिंग है और फिर बाकी क्वेश्चंस पेंडिंग। तो यहाँ तक कोई डाउट? कुछ एक मैंने होमवर्क भी दिए थे वो सॉल्व किए, हो गए, आंसर्स आ गए, मैच कर गए? बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मैच कर गए आंसर्स? करीब करीब एक क्वेश्चन हर टाइप का मैंने करवा दिया था, लाइक 1/3 पावर वाला एक करवा दिया था, या कईयों के दो भी करवाए थे। 1/4 पावर वाला एक करवा दिया था, 1/2 पावर वाला एक करवा दिया था, है ना? बोलो, चले आगे। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 3.968 टू द पावर 3/2। तो वैसे है ये भी उसी पैटर्न में, कुछ डिफरेंट नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी चलो कुछ अजीब है, समथिंग इज विजयर। तो हम क्या करेंगे, इसको कर लेते हैं। 14th part is 3.968 to the power 3.968 to the power 3/2। ठीक है, ये हमारी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन आइडेंटिफाई करते हैं ना। Here the function identified is, here the function identified is, किस तरह का फंक्शन है? y इक्वल्स टू x टू द पावर 3/2, राइट? इस तरह का फंक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं और dy बाई dx की वैल्यू निकालते हैं। सो dy बाई dx कैसे निकालेंगे, 3/2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 1, राइट? अब 3/2 माइनस 1 क्या होता है, 1/2, तो इट विल कम आउट टू बी 3/2 एक्स की पावर 1/2। और एक्स की पावर 1/2 क्या होता है, रूट होता है। चाहो तो लिख लो रूट एक्स या फिर एक्स की पावर 1/2, जैसे भी लिखना चाहो। ये हो गया पहला स्टेप, फंक्शन आइडेंटिफाई किया एंड उसको डिफरेंशिएट करके dy बाई dx की वैल्यू निकाली। सेकंड स्टेप क्या होता है, बोलो, सेकंड स्टेप क्या होता है, बोलो। अब क्या करते हैं, डेल्टा वाई से पहले डेल्टा एक्स को निकालो। नेक्स्ट स्टेप इज एज पर द फंक्शन, एज पर द फंक्शन, फंक्शन के हिसाब से इस वैल्यू में से परफेक्ट एक्स एंड डेल्टा एक्स निकालो। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, एज पर द फंक्शन, फंक्शन के हिसाब से इस वैल्यू में से डिफरेंशिएट करना, अलग अलग करना, किस किस को, एक तो परफेक्ट एक्स को और एक डेल्टा एक्स। तो 3.968 का जो करीब का नंबर है वो ढूंढना है जिसकी पावर 3/2 आसानी से निकल जाए। क्या है वो करीब का नंबर, 4। क्योंकि अगर मैं 4 की पावर 3/2 निकालने बैठूंगा तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 2, और 2 का क्यूब क्या होता है, 8। ये इजीली 8 आ जाएगा। नहीं समझ आया, कल एब्सेंट थे? 4 की पावर 3/2 को 4 की पावर 1/2 का क्यूब लिख सकते हो। 4 की पावर 1/2 मीन्स 4 का रूट क्या होता है, 2 का क्यूब 8। ठीक है, तो इसके करीब का नंबर कौन सा मिला जिसकी पावर 3/2 आसानी से सॉल्व हो सकती है, दैट इज इसके करीब का नंबर निकला 4 और आंसर आया 8, है ना? तो हमको तो नंबर सोचना है करीब का 4। तो अगर मैं परफेक्ट एक्स को 4 सोचा है तो फिर डेल्टा एक्स क्या होगा, इसका और इसका जो डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, इसके अंदर माइनस करना पड़ेगा मुझे, 0 पॉइंट कितना आएगा बताओ, 032, राइट? सही किया क्या, देख लो, 4 माइनस 0.032 करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द एक्स एंड परफेक्ट। नाउ
जो मेरा फंक्शन है ओरिजिनल फंक्शन 3.968 टू द पावर 3/2 को मैंने रीडिफाइन करके लिख दिया 4 माइनस 0.032 टू द पावर 3/2। जो मेरा क्वेश्चन था उसको थोड़ा रीडिफाइन कर दिया। ऐसा करने से जो मेरा परफेक्ट एक्स आया वो तो आया 4 एंड डेल्टा एक्स कितना आएगा, माइनस में आएगा कितना 0.03। ठीक है, जो पहली वैल्यू आई दैट इज परफेक्ट एक्स और जो दूसरी वैल्यू है दैट इज डेल्टा एक्स, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये जो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन है वो बन ही जाता है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? बोलो, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, अब डेल्टा एक्स आ गया तो अगली स्टेप होती है डेल्टा वाई निकालना। डेल्टा एक्स निकल गया, अगली स्टेप क्या है, डेल्टा वाई निकालना। और डेल्टा वाई निकालने का तरीका, नाउ डेल्टा वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, कल हमने सारे क्वेश्चंस में ये चीज लिखी नहीं कि डी वाई बाई डी एक्स एट विच पॉइंट, तो डी वाई बाई डी एक्स जो परफेक्ट एक्स का पॉइंट है उसी पे निकलता है, एक्स इक्वल्स टू 4 पे निकलेगा ये, है ना, इनटू डेल्टा एक्स। डी वाई बाई डी एक्स तो एक फंक्शन है, एट सम पॉइंट तो निकालोगे उसको, तो कौन से वाले पॉइंट पे निकलेगा, एट एक्स इक्वल्स टू 4 पे वो निकलेगा। ठीक है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ रहा था, चेक करो, 3/2 इंटू एक्स की पावर 1/2, एक्स की जगह 4 रखना है तो 4 की पावर 1/2, और डेल्टा एक्स कितना है, माइनस का 0.032, राइट। ठीक है, 3/2 और 4 की पावर 1/2 मीन्स 4 का रूट यानी कि 2। ठीक है, ये कट गया, इनटू माइनस का 0.032 करना है इसको सॉल्व, तो इट विल कम आउट टू बी माइनस का 3 से मल्टीप्लाई करना है 0.096, ये आ गया आपका डेल्टा वाई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपका जो ओरिजिनल फंक्शन है, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो क्या था, वो क्वेश्चन था क्या था, 3.968 की पावर 3/2, ये ओरिजिनल फंक्शन था। इसको आपने किस में चेंज किया बेटा, 4 माइनस 0.032 की पावर 3/2 में चेंज किया। 4 को क्या माना बेटा, x, और माइनस का 0.032 को क्या माना आपने, डेल्टा x, तो इट इज x प्लस डेल्टा x की पावर 3/2। ठीक है, x प्लस x डेल्टा x की पावर 3/2 का मतलब हो गया f ऑफ x प्लस डेल्टा x, और f ऑफ x प्लस डेल्टा x निकालने का तरीका है क्या है, y प्लस डेल्टा y। ये दो फॉर्मूले तो याद करने ही है, एक तो डेल्टा y निकालने का तरीका, ये चीज निकालने का तरीका जो हमने ऊपर निकाला, और फिर f ऑफ x प्लस डेल्टा x निकालने का तरीका क्या है, y प्लस डेल्टा y। y क्या था मेरा, y क्या था, ऊपर ही ऊपर चेक करो, y था मेरा x की पावर 3/2, x की पावर 3/2, सॉरी x की पावर है ना, x की पावर 3/2 प्लस डेल्टा y क्या निकाला आपने बेटा, माइनस का 0.096। x की जगह क्या पुटअप करोगे, जो परफेक्ट x है, क्या है परफेक्ट x, 4 की पावर 3/2 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 0.096। 4 की पावर 3/2 अभी अभी सॉल्व किया था आपने 8, 4 का रूट 2, 2 का क्यूब 8, माइनस 0.096 करना जरा, माइनस 7 पॉइंट क्या 904 अप्रॉक्स। चेक करो पीछे, देखते हैं। ठीक है, हाँ, ये वाला क्वेश्चन कोई डाउट इसमें, करेक्ट है नहीं तो देखो, तनीषा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आई है, उसमें उसको कुछ डाउट्स हैं, बाकियों को डाउट्स नहीं है।
तो दो बातें हो सकती हैं, या तो डाउट्स निकाले नहीं मतलब क्वेश्चंस किए ही नहीं, या फिर अच्छे से कर दिए। तीसरी तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। ओके, तो उसको तो डिलीट कर दें। हाँ तनीषा, आपके डाउट बोलो कौन से क्वेश्चंस में। सुनो, एक काम करो, 15 वाला भी कर लेते हैं। 14 हो गया, 15 हो गया, उसके बाद फिर वापस डाउट्स देखते हैं इसके, है ना। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लेते हैं। 32.15 की पावर 1/5। क्वेश्चन इज 32.15। वैसे इजी है ये, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 32, क्वेश्चन नंबर 15, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलना क्या है, 32.15 की पावर क्या, 1/5 की पावर 1/5। फंक्शन आइडेंटिफाई क्या हुआ, y इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/5। तो dy बाई डी एक्स बोलो क्या होगा, 1/5 इंटू 1/5 माइनस 1, एक्स की पावर 1/5 माइनस 1। तो ये क्या होगा, 1/5, और माइनस में आंसर आएगा 1/5 माइनस 1 क्या होता है, माइनस का 4/5। तो नीचे आ जाएगा ये, तो इट विल बी 1 डिवाइडेड बाई 5 एक्स की पावर 4/5। ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स। यहाँ तक कोई डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स की आवाज नहीं आ रही? कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ओके, चलो अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, टू फाइंड द परफेक्ट, टू आइडेंटिफाई द परफेक्ट एक्स एंड द डेल्टा एक्स। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 32.15 की पावर 1/5। कौन सा ऐसा करीब का नंबर है जिसकी पावर 1/5 आसानी से निकल जाए? 1/5 मतलब कौन से कोई ऐसा नंबर है जिसकी पावर 5 करें तो इसके आसपास का नंबर आ जाए कोई। 2 की पावर 5 करते हैं तो 32 आता है। तो 32 की पावर 1/5 आसानी से निकल जाएगी, और जो फ्लक्चुएशन है आसपास का वो कितना है, 0.15। परफेक्ट एक्स तो हो गया 32, और डेल्टा एक्स हो गया 0.15। नेक्स्ट स्टेप क्या है, डेल्टा वाई निकालना, जो कि किस पे निकलेगा, dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू जो परफेक्ट एक्स वाली वैल्यू है 32, एट एक्स इक्वल्स टू 32। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करना पड़ेगा सारा। क्या, हाँ हाँ, परफेक्ट एक्स, यहाँ पे परफेक्ट एक्स लिखेंगे। क्वेश्चन में तो टोटल आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, उसमें जब एक परफेक्ट एक्स छांटेंगे और डेल्टा एक्स छांटेंगे, तो dy बाई डी एक्स आप परफेक्ट एक्स पे निकालेंगे। परफेक्ट एक्स क्या है, 32। तो क्वेश्चन में देगा ना, ऑब्वियसली क्वेश्चन में देगा। हाँ 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 हाँ, आपको करीब का नंबर सोचना है जिस पर वो पूरा सॉल्व होता है। जैसे मैंने कहा रूट ऑफ 4.04, अब मुझे पता है मैं 4 का रूट आसानी से कर सकता हूँ, तो परफेक्ट एक्स है 4 और डेल्टा एक्स है 0.4। ठीक है, हाँ, तो dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 32 निकालना है आपको। तो dy बाई डी एक्स आया था 1/5 इंटू एक्स की पावर 4/5, तो 1/5 इंटू एक्स की पावर 4/5, और x क्या है मेरा, परफेक्ट x क्या है, 32, तो 32 की पावर 4/5, ठीक है ना, इंटू डेल्टा एक्स क्या निकाला आपने अभी अभी, 0.15। ये मल्टीप्लाई होगा इससे। सॉल्व करते हैं, तो 1/5, 32 की पावर 4/5 कैसे सॉल्व करोगे, 32 की पावर 1/5 क्या होती है 2, और 2 की पावर 4 क्या होती है 16, 2 की पावर 4 होती है 16, तो इट विल बी 5 इंटू 16, और इसको फिर और मल्टीप्लाई करना है आपको 0.15 से। देखो 5 से कैंसिल आउट होगा, 0.03 टाइम्स, ठीक है, कैंसिल आउट होगा ना, और 3 आंसर क्या आएगा, 0.03। 0.03 को भी आप लिख दो 3 डिवाइडेड बाय 16 तो नीचे है ही, और 0.03 में से 100 और निकल गया। अब इसको सॉल्व करो अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक। क्वेश्चन क्या है आपको, पिछली बार तो क्या टर्मिनेटिंग आया था डेल्टा वाई, इस बार नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, नहीं नॉन टर्मिनेटिंग तो नहीं आएगा। पता है क्यों, आपको पता है कब आता है टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग समझते हो, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन स्टॉप हो जाए वो टर्मिनेटिंग, जिसका चलता जाए। पिछले वाले केस में नॉन टर्मिनेटिंग आया था, इस बार भी पिछले वाले केस में टर्मिनेटिंग आया था, स्टॉप हो गया था, इस वाले केस में भी टर्मिनेटिंग ही आएगा। केवल मैं उसकी शक्ल देख के बता सकता हूँ। आपको पता है कैसे पता चल जाता है, देख के ही, डिनोमिनेटर की पावर्स और डिनोमिनेटर के फैक्टर्स
अगर 2 या 5 है तब तो वो टर्मिनेटिंग होता है, और 2 या 5 के अलावा कुछ है तो नॉन टर्मिनेटिंग। तो 16 के फैक्टर्स 2 हैं, 100 के 2 और 5 ही हैं, तो आएगा तो टर्मिनेटिंग ही, लेकिन आपको 3-4 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है, 3 या 4 तक निकालना है। तो बोलो 3 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 100। आप एक काम करो, पहले 3/16 कर लेते हैं और फिर इंटू 100 है तो 2 जीरो लगा देंगे। 0.01 16 बन जाए 16 14 0। बोलो कितनी बार जाएगा? 16 9 जा होता है 144, 16 8 जा नहीं याद 128, 12 120। आगे बोलो कितनी बार जाएगा? 16 6 जा तो 96 होता है, 16 6 जा 96 होता है, 16 7 जा चला जाएगा ना, 16 7 जा 112। ठीक है 8। अब ऐसे तो ये चलता जा रहा है, चलो एक लास्ट में और सॉल्व हो गया ये ना, 5 करते ही 16 5 या 80, 0.1875, 0.1875। नीचे एक 100 और है भैया अभी, तो वो क्या आएगा? 0.0 नहीं 0. 2 बार 0 आएगा 1875। ठीक, 2 डेसिमल प्लेसेस है। वैसे तो 3 तक ही निकालना था, लेकिन मैंने पूरा इसलिए निकाल लिया क्योंकि टर्मिनेटिंग ही तो आ रहा था, मतलब स्टॉप होना था तो कर दो स्टॉप फिर, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग आना हो तो फिर 3 4 निकाल के छोड़ दो ना, ये चलता ही जा रहा है, कब तक निकालो। ठीक है, ये आ गया आपका डेल्टा वाई। अब फाइनल स्टेप पे है हम, है ना। बताओ क्या क्वेश्चन है हमारा? 32.15 की पावर 1/5, उसको रीडिफाइन किया परफेक्ट एक्स 32 और 0.15 मेरा डेल्टा एक्स, तो x प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/5 हो गई, जिसको आप f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स लिख सकते हो और जिसको y प्लस डेल्टा वाई लिख सकते हो। y क्या था? y क्या था? x की पावर 1/5। डेल्टा y क्या था? अभी अभी निकाला है हमने, लंबा चौड़ा। बताओ 0.001875। ठीक है, हाँ जी। तो x की पावर, x क्या? परफेक्ट x। तो परफेक्ट x क्या निकाला, क्या सोचा था हमने? परफेक्ट x क्या सोचा है? 32 ना, की पावर 1/5 प्लस माइनस नहीं, प्लस ही आपकी बार माइनस नहीं, 0.001875। 32 की पावर 1/5 यानी 2 प्लस 0.001875। तो फाइनल आंसर इज 2.001875। बट हमको 3 डेसिमल प्लेस तक निकालना है, तो चेक करो, या तो 2.001 गिवन होगा या 002 गिवन होगा। 7 लिखा हुआ है, अच्छा 7 तक दिया हुआ है, हाँ दैट इज फाइन। 7 कैसे लिखा हुआ होगा? 2.00187 तक दिया हुआ है। ठीक, एक फिर क्यों छोड़ा, उसको भी कर देते हैं भैया, तो जो कि पूरे हिसाब से चलते हैं भाई, 3 दिए हैं तो 3 तक ही करते हैं, और आगे बढ़े तो फिर पता है टर्मिनेटिंग है, पूरा ही कर देते हैं टेबल। अच्छा 187 तक आ गई और 16 5 18 नहीं आ रहा बस। ठीक है, एनी डाउट इस क्वेश्चन में? बोलिए। प्रियांशी, प्रगति, मनीष, मन इज एब्सेंट। नो सर। तनिष्का कल आई थी क्या? तनिष्का जैन आई थी, ओके ठीक है, चलो इसमें तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। तो अब तनिषा आप बोलो, आपको कुछ क्वेश्चन में दिक्कत आई? 11th वाला, ये वाला 0.003 रफली सॉल्व कर दूं। 0.0037। बोलो x क्या लिया है आपने, मतलब इसको कैसे आपने अलग अलग किया? 0.0036, इसका परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर, इसका रूट निकल सकता है। और डेल्टा x क्या जाएगा? 0.0001। टोटल की पावर क्या हो गई है? 1/2, है ना। ठीक है, अब फंक्शन आइडेंटिफाइड क्या हुआ? y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2, तो वहां से dy बाई डी क्या निकलेगा? dy बाई डी, चलो पहले dy बाई डी निकालते हैं। तो वो 1/2 रूट एक्स होता है, ये x रूट एक्स ही तो है, 1/2 रूट एक्स। ठीक है ना। अब dy बाई डी एट पॉइंट परफेक्ट एक्स वाला, परफेक्ट एक्स क्या था? 0.0036, वो क्या हो जाएगा? 1/2 रूट 0.0036। इसका रूट निकाल लिया आसानी से, क्या आएगा? 0.06। तो मेरा dy बाई डी आ जाता है 1
2 से मल्टीप्लाई करना है तो 0.12 सही है। अच्छा इसको फिर परफेक्ट उसमें निकाला है ना, न्यूमरेटर को ऊपर ले जाओ उसमें, तो इट इज 12/100, तो 100/12 और 100/12 अब नॉन टर्मिनेटिंग निकलेगा। क्यों? क्योंकि 12 के फैक्टर्स में 3 भी आता है ना। 50 नहीं 4 से काट दो डायरेक्ट, 4 × 25/3, 25/3 को आप कितने, अपने को 3 चाहिए तो मैंने क्या कहा था 3 चाहिए तो आप 4 तक निकाल लिया करो, है ना। क्या गलती करी, ये 0.12 लिख दिया आपने तो अच्छा ठीक है, तो अब आगे का कर लोगे, है ना। हाँ एक और किसमें दिक्कत आई? सेवन, वेर इज 7? 26 की पावर 1/3, कोई बात नहीं, देखते हैं। 26 की पावर 1/3 है ना, तो 26 की पावर 1/3 कौन सा ऐसा करीब का नंबर ढूंढा आपने जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो? 27, तो फिर डेल्टा -1 आएगा की पावर 1/3 और फंक्शन आइडेंटिफाइड क्या हुआ, y इज इक्वल्स टू x की पावर 1/3। क्या dy/dx आया? 1/3 और x की पावर 2/3 नीचे, राइट, क्योंकि 1/3 -1 करोगे -2/3 आएगा। अब एट x इक्वल्स टू 27 भी चाहिए, dy/dx एट x इक्वल्स टू परफेक्ट x जो हमने सोचा है ना, तो ये हो जाता है 1/3 और x यानी 27 की पावर 2/3, ऐसे सोल्व करो। 27 का क्यूब रूट होता है 3 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 1/27। 1/27 को आपको सोल्व करना है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक। क्या सोल्व किया आपने, बोलो, यहीं पे गलती हो गई क्या या हमने गलती करी है? 2/3 को सोल्व कर दिया आपने? अच्छा x की पावर 2/3 गलत सोल्व करी है ना। x क्या है 27, 27 की पावर 2/3 लगाएंगे, इसका मतलब हो गया 27 की पावर 1/3 का स्क्वायर। 27 की पावर 1/3 होता है 3, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, ठीक है। ये 9 आ गया और एक 3 ऑलरेडी है, तो 9 3 जा 27। अब 1/27 को अप टू 4 डेसिमल प्लेस तक निकालना, मेहनत मजदूरी का काम है, कर लोगे। -1 क्यों, ये तो dy/dx से चल रहा है अभी, ये तो dy/dx से चल रहा है, ये डेल्टा वाई नहीं चल रहा है। डेल्टा वाई निकालेंगे तो उसमें दिस मल्टीप्लाइड बाय -1 होगा ना, ठीक है, कर लोगे, ठीक। हाँ तो बाकी बच्चे भी पूछ सकते हैं डाउट्स अगर चाहें तो, पर उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसके लिए घर पे सॉल्व करना पड़ता है ना राजा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ। अब थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से। आपको देखो अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 में आपने फंक्शन आइडेंटिफाई किया कि कहीं x की पावर 1/2 वाला फंक्शन है, √x वाला, कहीं x की पावर 1/3 वाला है, कहीं 1/10 वाला है, कहीं 3/2 वाला है, कहीं 1/5 वाला है, 4 वाला है। अब आपको फंक्शन खुद ने दे दिया, मतलब आपको फंक्शन तो सोचने की जरूरत नहीं है, ये फंक्शन है, ठीक है, 4x² + 5x + 2 ये फंक्शन है, और आपको इस फंक्शन के हिसाब से f ऑफ 2.01 की वैल्यू निकालनी है। अब देखो अप्रोक्सीमेशन को यूज तो करना है, अगर हम अप्रोक्सीमेशन नहीं जानते होते तो हम तो f ऑफ 2.01 निकालते कैसे, 4x² है, 2.01 का स्क्वायर कर देते, प्लस 5x है तो 2.01 लिख देंगे और +2, तो सॉल्व तो इससे भी हो जाएगा। लेकिन सोचो कितना भयानक होगा, 2.01 का स्क्वायर करना है फिर 4 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब काफी लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा, है ना। और चलो अभी तो स्क्वायर है, क्यूब भी दे दे, पावर 4 भी देते, उसकी मर्जी, पावर 4 भी दे दे, पावर 5 भी दे दे, तो हमको डेरिवेटिव्स एंड अप्रोक्सीमेशंस का यूज करके हम थोड़ा सा इजीली इसको कर सकते हैं। कैसे, हम f ऑफ 2.01 की जगह f ऑफ 2 ही निकालेंगे बस, 0.01 को तो हम डेल्टा लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे थ्रू डेरिवेटिव्स। तो f ऑफ 2 निकालना तो आसान रहेगा ना, इस फंक्शन में 2 ही वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी 2.01 के बजाय, ठीक है, समझ आया लॉजिक। और वैसे भी उसने तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही पूछी है ना, हाँ अगर वो अप्रोक्सीमेट वर्ड हटा दे अब तो बेटा 2.01 पुटअप करके ही चाहिए उसको आंसर, क्योंकि अब उसको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए,
और हम डेरिवेटिव्स के थ्रू जो भी अभी निकाल रहे हैं वो सब अप्रोक्सीमेट आ रहा है, वो एक बार भी इक्वल नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम तो डेल्टा वाई को dy मान के कर रहे हैं, जबकि ये तो अप्रोक्सीमेट ही है, ये तो अप्रोक्सीमेट ही है ना। तो हम जो भी डेरिवेटिव्स के थ्रू वैल्यू निकालते हैं वो अप्रोक्सीमेट होती है, ठीक है। तो अगर उसने अप्रोक्सीमेट वर्ड लिख दिया तो हमको छूट मिल गई कि यूज करो बढ़िया से डेरिवेटिव, और f ऑफ 2.01 मत पुटअप, मतलब 2.01 वैल्यू मत पुटअप करो, 2 वैल्यू पुटअप करके आराम से सॉल्व करो। ठीक है, समझ आया? चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फंक्शन आइडेंटिफाई करने की यहाँ पे जरूरत है नहीं इस बार। the given function is y equal to fx equal to 4x square, one second, y equal to fx equals to 4x square, आगे है प्लस 5x प्लस 2। तो स्ट्रेट अवे अगर हमारे पास फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, dy by dx कह लो उसको या f dash x कह लो, whatever you want। तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर का 4 2 जा 8x और 5x का 5, ये हो गया इसका डेरिवेटिव, ठीक है। नाउ अब हमसे क्या पूछा है साहब, हमसे पूछा है f ऑफ 2.01, ये पूछा है। इसको मैं रीडिफाइन करता हूं तो ये आ जाता है f ऑफ 2 प्लस 0.01, राइट। what will be my perfect x? 2, and what will be my delta x? 0.01, राइट। भाई इसके नजदीकी वैल्यू जिसको फंक्शन में पुटअप करूं तो इजीली सॉल्व हो जाए, 2 पुटअप कर लो इजीली सॉल्व हो रहा है, ठीक है। यहां तो कोई डाउट? आपके पास x है, आपके पास डेल्टा x है, अब क्या निकालते हैं डेल्टा y, लेकिन डेल्टा y के लिए हमको dy by dx एट दैट पॉइंट चाहिए, एट x वाला पॉइंट। चलो उसको उसी टाइम निकाल लेंगे साथ के साथ ही, है ना। नाउ डेल्टा y क्या वैल्यू होती है डेल्टा y की बाय फॉर्मूला? अब ये दो फॉर्मूले इस एक्सरसाइज के लिए तो याद रखने ही पड़ेंगे। एक डेल्टा y निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, dy by dx इनटू डेल्टा x। अच्छा एक चीज और अभी बताइए, dy by dx एट विच पॉइंट? एट परफेक्ट x वाला पॉइंट, फिर लिखो डेल्टा x, ठीक है। तो dy by dx एट x इक्वल्स टू 2 निकालिए, तो dy by dx है 8x प्लस 5, तो 8x प्लस 5 में x की वैल्यू 2 पुटअप करेंगे तो 8 इंटू 2 प्लस 5 हो जाएगा, इंटू व्हाट इज डेल्टा x 0.01, तो टर्मिनेटिंग आएगा आपकी बार, तो 8 टू 16 प्लस 5 21 इंटू 0.01, तो 0.01 से 2 दो डेसिमल प्लेस तो 0.21 हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब क्या फाइनल स्टेज पे आ गए, हमको चाहिए था साहब f ऑफ 2.01, ठीक है। उसको हमने रीडिफाइन कैसे किया, f ऑफ 2 प्लस 0.01, तो 2 क्या माना आपने x, उसको क्या माना आपने डेल्टा x, और f ऑफ x प्लस डेल्टा x की वैल्यू जो होती है क्या होती है y प्लस डेल्टा y, ये भी y फॉर्मूला है, दो बातें याद होनी चाहिए। y प्लस डेल्टा y क्या था साहब, y क्या था, वो पूरी चीज y थी जो भी था, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, इसमें आपको डेल्टा y ऐड करना है, डेल्टा y की वैल्यू पुटअप कर दो 0.21। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखेंगे, परफेक्ट x वाली वैल्यू, राइट। परफेक्ट x क्या था 2 था, तो इट इज 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2, और डेल्टा y जो है नीचे 0.21 नीचे लिख देता हूँ उसको, 2 का स्क्वायर 4 4 4 जा 16 10 2 0.21, एनी डाउट? 16 10 26 और 2 28, तो इट इज 28.2 अप्रॉक्स, अप्रॉक्स लिखना ना भूलें। मैच करो पीछे से आंसर,
फिर अब इसके सिमिलर नेचर के क्वेश्चन छांटते हैं, कुछ होमवर्क देते हैं ना, सही है। अप्रोक्स, ठीक है। अब बताओ इसके सिमिलर नेचर के क्वेश्चन देखो, एक तो क्वेश्चन नंबर 3 राइट, और एक क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएंगे होमवर्क, सेम है। इसमें क्या मान लोगे, परफेक्ट एक्स 5 और डेल्टा एक्स 0, 0, 1 कर लोगे ना आगे का काम, ठीक है। इसमें परफेक्ट एक्स क्या मानोगे 3, डेल्टा एक्स 0.0, सेम नेचर के हैं, कर लेना बिकॉज मेरी तरफ से हो गए। अब अगर कोई डाउट होगा तो वो आप करोगे तो आपको पता होगा, अगर आप नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं है कि डाउट है या नहीं है, आप पूछोगे ही नहीं, और ना आप नहीं पूछोगे तो मैं तो कैसे बताऊंगा। 3.78 आया, नहीं देगा ऐसा, ऐसा नहीं देगा, अप्रोक्सीमेट में वो ऐसा ही देगा जो थोड़ा सा नजदीक हो, तो दूर हो गया ना, 3.78 तो बहुत दूर हो गया, ठीक है ना, 4 ही मानना पड़ेगा। 3.78 के नजदीक तो 4 ही मानो, क्योंकि अगर आ भी जाए तो आप देखो ज्यादा करीब कौन है, 3 तो थोड़ा दूर है, 3.78 से 3 ज्यादा दूर है, 4 ज्यादा नजदीक है, तो फिर 4 मानना पड़ेगा। भाई कल को f ऑफ 3.78 है तो ऑब्वियसली यू विल कंसीडर f ऑफ 4 माइनस 0. क्या होगा 22 ही होगा ना, 4 माइनस 0.22 ही होगा, ठीक है। और उसमें फिर परफेक्ट 4 है, डेल्टा ये है, डेल्टा माइनस में अब की बार है ना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो रही है, ध्यान से देखना, ये वर्ड प्रॉब्लम दिखने में ही थोड़ी सी भयानक है, सॉल्व करने में ये उन क्वेश्चन से भी बहुत आसान है, अभी जो हम कर रहे हैं ना इनसे भी बहुत छोटी है, लेंदी नहीं है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम v ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x मीटर्स कॉस्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 1%। क्या कह रहा है कि क्यूब है साहब, क्यूब सब समझते हो, ऐसा होता है क्यूब, स्क्वायर का 3D वाला वर्जन है, ठीक है। मतलब स्क्वायर को मैं 3D में कन्वर्ट करने जाऊं तो क्यूब बनेगा, इसकी साइड है x मीटर्स, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि x मीटर्स की साइड को इंक्रीज कर दो 1%, तो 1% इंक्रीज करोगे दैट मीन्स 1% ऑफ x इंक्रीज कर दिया आपने, यानी कि 0.01 इंटू एक्स, यानी कि 0. बस इससे आगे तो सॉल्व होगा नहीं, 0.01 इंटू एक्स, इतना इंक्रीज हो गया ये, है ना, 1% ऑफ एक्स यानी लगभग इतना इंक्रीज हो गया। ऐसा करने से वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ, ऐसा करने से वॉल्यूम में कितना चेंज होगा, इसके वॉल्यूम को सपोज करो मैं v से डिनोट कर दूं, तो वॉल्यूम होता क्या है वैसे एक्स क्यूब, ये तो हो गया फंक्शन आइडेंटिफाइड, ये तो हो गया फंक्शन आइडेंटिफाइड। अब आपको देखो ये तो है परफेक्ट एक्स, परफेक्ट एक्स सबकी बार एक्स ही है, उसने क्वेश्चन में दे रखा है एक्स मीटर्स, क्वेश्चन में दे रखा है, अगर वो कहता कि 3 मीटर्स 4 मीटर्स 5 मीटर्स तो मैं एक्स की जगह वो वैल्यू पुटअप करता, अब की बार परफेक्ट एक्स एक्स ही है ना, और डेल्टा एक्स क्या होगा, यही तो डेल्टा एक्स होगा 0.01 इंटू एक्स। भाई इंक्रीज कितना किया आपने, फ्लक्चुएशन कितना हुआ 1% का, तो 0.01 इंटू एक्स। साहब एक्स आपके पास है, आपके पास डेल्टा एक्स है, आपके पास फंक्शन आइडेंटिफाई हो गया, आपको क्या चाहिए अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम। मुझे एक चीज बताओ, अगर वॉल्यूम v है तो अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा v होगा, अगर वॉल्यूम v है, भाई अप्रोक्सीमेट चेंज इन साइड क्या था डेल्टा x, तो अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा डेल्टा v, यही तो निकालना है। तो इस बार तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसको इजीली हम dy बाई dx और dy ने dv, एक बार v लिखो, dv बाई dx इंटू डेल्टा x से निकाल सकते हैं, बस यही चीज निकालनी है, यानी 2 स्टेप जो हम करते हैं ना, वो डेल्टा y निकाल के करते थे ना आगे का, वो काम तो करना ही नहीं है, बस डेल्टा y निकाल के छोड़ देना, वही आंसर, ठीक है। थोड़ा सा एक रोड तैयार किया, समझ आया बोलो, 1% को क्या लिखोगे इंटू एक्स, 1% ऑफ एक्स है ना, फ्लक्चुएशन कितना है, हाँ ठीक है, ऑब्वियसली इसका आंसर एक्स में ही आएगा, क्यों, क्योंकि साइड भी तो एक्स में ही ली है,
साइड x मीटर्स लिए तो इसमें डेल्टा v भी x मीटर क्यूब में ही आएगा, है ना। आपको ये लग रहा होगा सर ये x का क्या करें, तो x को कुछ नहीं करना, x को x ही रखना है। x वहां पे एक वैल्यू है, वो 345 देने की जगह उसने x लिख दिया। ठीक है, क्लियर है। बस सोचने वाली बात यह है कि चेंज को क्या कहेंगे, चेंज को डेल्टा कहेंगे। अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम पूछा है, दैट मींस डेल्टा वी पूछा है, और चेंज इन एक्स दे रखा है, यानी डेल्टा एक्स दे रखा है, गिवन है। ठीक है, चलो अब इसको प्रॉपर्ली करते हैं अच्छे से। Here the side of the cube is given as, the side of the cube is given as क्या, x मीटर्स, x मीटर्स। ठीक है, सो वॉल्यूम, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लो, ऑफ द क्यूब, जिसको अपन v से डिनोट करा देते हैं, वो क्या हो जाएगा बता सकते हो, एक्स क्यूब मीटर क्यूब। यूनिट तो मीटर क्यूब हो जाएगी और वैल्यू एक्स क्यूब हो जाएगी। ऐसे लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाए। एक्स क्यूब को ब्रैकेट में डाल दो ना, ये तो है वैल्यू और वो है यूनिट, या फिर पूरा लिख दो अगर फिर भी कंफ्यूजन हो। जैसे वहां पे मीटर्स पूरा लिखा है, यहाँ पे मीटर्स क्यूब। ठीक है, या क्यूबिक मीटर्स भी लिख सकते हैं, वो ज्यादा बेटर है ना, क्यूबिक मीटर्स। अब ठीक है, चलिए तो साइड आ गई, वॉल्यूम आ गया, फंक्शन मिल गया v इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो v इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब को नाउ वी हैव v is equals to x cube. Differentiating both sides with respect to x, we will get dv by dx equal to क्या, 3x square। स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर क्यों बोलेंगे, वॉल्यूम तो क्यूब में आएगा ना। हाँ हाँ बोल सकते हैं, हाँ। 2 की पावर 3 तो वैल्यू है, तो उसको तो 2 क्यूब ही बोलेंगे। हाँ नहीं नहीं, उसको 2 क्यूब ही बोलेंगे, उसको तो 2 क्यूब ही बोलेंगे, लेकिन ये वैल्यू है। जैसे मीटर क्यूब ये एक वैल्यू है ना, तो इसको क्यूबिक मीटर्स भी बोल सकते हैं, लेकिन मतलब ये यूनिट है, सॉरी ये यूनिट है ना, यूनिट का जब आप के ऊपर क्यूब या स्क्वायर लगा हुआ है तो हम उसको क्यूबिक मीटर्स ही बोलेंगे, या स्क्वायर मीटर्स बोल सकते हैं, या मीटर क्यूब और मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन कोई वैल्यू लगी हुई है तो उसको नहीं बोलेंगे क्यूबिक 2, ऐसे थोड़ा ना बोलेंगे क्यूबिक 2, ऐसा तो कोई नोटेशन नहीं होता, 2 क्यूब ही कहेंगे इसको। ठीक है, अब dv बाई डी एक्स एट किस पे निकालते हैं वो चलो बाद में देखेंगे ना। इतना हो गया, इतना हो गया। नाउ अप्रोक्सीमेट चेंज इन साइड गिवन है हमको, ठीक है। नाउ हमको क्या गिवन है, अप्रोक्सीमेट चेंज, अप्रोक्सीमेट चेंज इन इन साइड गिवन है, कितना गिवन है, 1% गिवन। ठीक है, 1% गिवन है ये अप्रोक्सीमेट चेंज इन साइड। तो यहां से डेल्टा एक्स क्या होगा, 1% ऑफ एक्स, which is equal to 1/100 into x, which is equal to 0.0 दो जीरो आएंगे ना, 01 इंटू मतलब इतने x, 0.01x। ठीक है, ये हो गया अप्रोक्सीमेट चेंज इन साइड, ये तो गिवन था। अब निकालना क्या है, अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम। सो अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम, जिसको हम कहेंगे डेल्टा वी,
इन वॉल्यूम दैट इज डेल्टा वी। कैसे निकलेगा बाय फॉर्मूला? डेल्टा बी कैसे निकलेगा? dy ओवर dx इंटू, और dy क्या? dv बाई dx। y की आदत लगी हुई है। dv बाई dx इंटू डेल्टा x। अच्छा, dv बाई dx भी कहाँ पे? जो ओरिजिनल x था, और ओरिजिनल x यहाँ पे x ही है। ओरिजिनल x यहाँ पे x ही है, कुछ वैल्यू नहीं दी उसने, 3 4 5 6 7 ऐसे कोई वैल्यू नहीं दी, ये x ही है। अब इस इक्वेशन को वो कैसे चेंज कर सकता है कि अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम निकालिए जब साइड 3 मीटर थी, जैसा अपन पहली एक्सरसाइज में करते थे रेट ऑफ चेंज में, याद है? वो कहता था कि जब रेडियस इतनी थी उस समय क्या रेट ऑफ चेंज थी। तो इस तरह पूछ सकता है कि जब रेडियस इतनी थी उस समय कितना अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम था। तो फिर मान लो x इक्वल्स टू 3 पे पूछ रहा है, तो आपको वहां पे x इक्वल्स टू 3 लगाना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन इसने अब की बार साइड ही x मीटर्स कहा है, तो x की जगह x ही रखेंगे। लेकिन लिखना जरूरी है, ये चीज लिखनी जरूरी है कि x इक्वल्स टू x इंटू इंटू डेल्टा x। दिस इज अवर फॉर्मूला। dv बाई dx क्या आया था? 3x स्क्वायर, और x की जगह x ही पुटअप करोगे तो 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर ही रहेगा, नो चेंज। इंटू डेल्टा x कितना है? 0.01x, ठीक है? इसको सॉल्व करेंगे तो 3 नहीं 3 इंटू 0.01 करना है ना, तो 0.03 एक्स क्यूब क्यूबिक मीटर्स, क्योंकि वॉल्यूम मैच करो, पीछे आंसर यही है। ठीक है, 0.03 एक्स क्यूब, ये तो है वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ एक्स आई है, बिकॉज साइड इज ऑल्सो गिवन इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो दिस इज द मेन वैल्यू। एंड क्यूबिक मीटर्स क्या हो जाएगा उसका, क्या बोलते हैं, यूनिट नोटेशन, ठीक है? अब इस टाइप के क्वेश्चन छांट ले फटाफट, बस ये लास्ट टाइप ही था मेरे हिसाब से, तो हो गई एक्सरसाइज, फिर भी देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। एक टाइप का और रह गया अभी, चलो। तो इस टाइप का क्वेश्चन सरफेस एरिया दिख रहा है मुझे, अगला ही वाला 5th वाला है ना, और 9th वाला भी दिख रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन 5th वाला है, 9th वाला। अप्रोक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया चाहिए इसको, क्यूब ऑफ साइड वापस x मीटर है, तो इसी क्वेश्चन में सरफेस एरिया चल लेंगे हम। सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का? 6a स्क्वायर, साइड क्या मानिए? x मानिए, तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। देखो उसी क्वेश्चन में चेंज कर दें अपन, और वही सेम 1% ही चेंज कर रहा है वो, और डिक्रीज हो रहा है तो माइनस लगा देंगे। देखो इसी क्वेश्चन में आपको बताऊं क्या क्या चेंजेस करेंगे, और ये 2 मिनट में कर लेंगे। देखो सबसे पहले तो साइड तो वही x मीटर्स मानी है, यहाँ पे मैं सरफेस एरिया लिख देता हूँ, शॉर्ट में देख लो, एस ए लिख देता हूँ शॉर्ट में, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, जिसको मैं एस लेटर से डिनोट करा देता हूँ, और वो आएगा क्या बताओ? क्या आएगा? 6। अब साइड x है तो x स्क्वायर, 6a स्क्वायर होता है, लेकिन साइड को x मीटर्स माना है, और क्यूबिक मीटर्स नहीं होगा, अब स्क्वायर मीटर्स होगा क्योंकि एरिया, ठीक है? चलिए अब आ जाइए नीचे। तो हमारे पास फंक्शन क्या आइडेंटिफाई हुआ कि s इज इक्वल्स टू क्या? 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर, तो ds बाई dx निकलेगा, डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड तो 12x हो जाएगा, ठीक है? अप्रोक्सीमेट चेंज इन साइड 1% है, अप्रोक्सीमेट चेंज नहीं है, अब की बार इंक्रीज डिक्रीज है, अप्रोक्सीमेट डिक्रीज है ना, है तो 1% का ही, तो डेल्टा एक्स अब की बार -1% ऑफ एक्स आएगा, क्योंकि डिक्रीज है ना वहां पे, ठीक है? तो ये माइनस और ये भी माइनस, -0.01x, बस प्लस का जहां जहां हो रहा था वहां माइनस हो जाएगा। आगे आ जाओ, अब अप्रोक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया को क्या कहेंगे? एस ए को क्या कहेंगे? डेल्टा एस कहेंगे, तो वो हो जाएगा डेल्टा एस इक्वल्स टू डी एस बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू एक्स ही, क्योंकि साइड एक्स ही लिए, इंटू डेल्टा एक्स। बताओ डी एस बाई डी एक्स, डी एस बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू एक्स क्या होगा? क्या था? 6x था ना शायद, और 6x एट एक्स इक्वल्स टू एक्स ही करना है, तो 6x का 6x ही होगा,
हाँ अच्छा 12x था, ठीक है, हाँ 12x था ना बेटा, 6 2 12x, 12x इंटू डेल्टा एक्स क्या निकाला आपने अभी अभी, माइनस का 0.01 एक्स भी है, सॉरी साथ में माइनस का 0.01 एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 इंटू माइनस का 0.01 कम्स आउट टू बी माइनस का 0.12 और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x स्क्वायर मीटर। चेक करिए, गलत है, करेक्ट है, ठीक है। अच्छा आंसर में माइनस भी लगाया उन्होंने, क्यों, क्योंकि उसने क्या कहा, अप्रोक्सीमेट चेंज। अब देखो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न सुनो, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसने क्या कहा, अप्रोक्सीमेट चेंज। चेंज जब उसने कह दिया तो अब आप जो भी वैल्यू लिखोगे उसको आप प्लस माइनस भी लगाओगे, प्लस फॉर इंक्रीज एंड माइनस फॉर डिक्रीज। लेकिन क्वेश्चन सीधे ही डिक्रीज का होता, भाई वो 100% श्योर होता कि साहब डिक्रीज ही होंगे, इंक्रीज तो होंगे ही नहीं। 100% श्योर होता है, क्वेश्चन डायरेक्टली डिक्रीज का होता तो फिर मैं आंसर में माइनस नहीं लगाता, फिर मैं सीधे कहता इतने परसेंट डिक्रीज, मतलब इतना डिक्रीज, ठीक है ना, फिर मैं हम आंसर में माइनस नहीं लगाते। लेकिन अगर अप्रोक्सीमेट चेंज है तो फिर आंसर में भी माइनस लगेगा, ठीक है, क्लियर है। चलो लास्ट टाइप का क्वेश्चन देखो, 6th वाला है, फिर वो सेम 7th वाला है ना। क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड एज 7 मीटर। हाँ चाबी भूल गए क्या आज, हाँ, if the radius of a sphere is measured as 7 meter with an error of 0.02 मीटर, मतलब क्या इस चीज का, कि एक स्फीयर की रेडियस को इतना रीड किया हमने, लेकिन उसमें इतने की एरर है। एरर मान लो, सपोज करो आपने उसको जिस भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया, मान लो ये वो इंस्ट्रूमेंट है, उसमें 7 मीटर यहाँ आता है, ठीक है, आओ बैठते जाओ, उसमें सपोज करो 7 मीटर यहाँ आता है ना, तो 0.02 मीटर की एरर थी। टाइम हो गया क्या आज, 6:45, चलो हो जाएगा। हाँ उसमें 0.02 मीटर की एरर थी, दैट मीन्स या तो 0.02 ज्यादा 7.02, या फिर इतना ही कम, इतना कम यानी कि क्लास 9 आवाज नहीं होनी चाहिए चूंकि भी 6.98, ठीक है। या तो हमने तो मेजर किया है उसको 7 मीटर, बट या तो वो 0.02 ज्यादा है या वो 0.02 कम है, एरर है, एरर समझते हो ना, इतनी की गलती हो गई हमसे, है ना, नापने में। तो ऐसा अगर गलती कर दी हमने, तो फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। तो हमने तो गलती कर दी, तो वॉल्यूम भी गलत आया होगा, तो कितना गलत आया होगा भाई, साइड तो इतनी गलत आई, तो वॉल्यूम कितना गलत आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। तो समझने वाली बात है, बस जब अपन सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल तो काफी इजी क्वेश्चन है। कैसे, डेल्टा एक्स को तो ले लेंगे, जैसे हमने क्या है यहाँ पे रेडियस है, तो डेल्टा आर ले लेंगे 0.02, अब वो प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, मुझे नहीं पता। तो वॉल्यूम भी या तो बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। उसने क्लियर कट नहीं कहा कि बड़ा है कि घटा है, तो हम भी वॉल्यूम में क्लियर कट नहीं कहेंगे कि बढ़ेगा कि घटेगा, हम डायरेक्ट लिखेंगे अप्रोक्सीमेट चेंज। ये हो गया डेल्टा आर, आपसे पूछ लिया डेल्टा वी, दैट्स इट। अरे समझ में नहीं आता, आपसे पूछ लिया डेल्टा वी, ठीक है, क्लियर है। डेल्टा आर गिवन है, डेल्टा वी पूछ लिया, चलो जल्दी से खत्म करो, 2 मिनट, आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। कल से मैक्सिमम मिनिमम में ध्यान देंगे, जो मेन टॉपिक है। देखो रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड एज 7 मीटर किया हुआ है आपको, है ना। Here it is given that, वो की वही लाइन लिख देता हूं मैं, है ना, given that the radius of the sphere is measured as कितनी है, 7 मीटर विद एन एरर ऑफ, ये पहला ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें डेल्टा एक्स साफ साफ गिवन है 0.02, ये साफ साफ डेल्टा एक्स की वैल्यू साफ साफ गिवन है, ना परसेंट में निकालना है, ना कुछ सोचना है, ना सोचना है कि एक्स कितना है, परफेक्ट एक्स कितना, सीधा सीधा गिवन है। परफेक्ट एक्स भी गिवन है 7, परफेक्ट एक्स भी गिवन है 7 और डेल्टा एक्स भी गिवन है कि 0.0।
कितना है 0.02, ठीक है 7 मीटर विद एन एरर ऑफ 0.02 मीटर। देख लिया यहां तक, ठीक है। अब सपोज करो कि साइड को हम x मान लें, क्योंकि हमको फंक्शन तो बनाना है ना, फंक्शन तो बनाना है। साइड ऑफ द स्फीयर बी x meters, so the volume of the sphere will come out to be volume of the sphere, ठीक है, that is v। क्या बन जाएगा बोलो, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर क्यूब, तो पाई आर की जगह x लिखोगे x क्यूब, राइट, ठीक है 4/3 4/3 पाई एक्स क्यूब। देखो ये स्टेप थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा कर दी, फालतू कर दी, हम आर ही ले लेते हैं भाई, एक्स लेने की जरूरत नहीं थी, वो क्या पुरानी क्वेश्चंस एक्स में कर रहे थे ना, तो वो फ्लो बैठ गया। नहीं तो जरूरी नहीं है कि हम उसको एक्स खरीद माने, हम तो सीधा ये भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम हम जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और विथ रेस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट कर लेते हैं, जरूरी थोड़ा ना कि विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ही करें। अब ले लिया है तो फिर कर दो उसको एक्स ही, है ना, बाकी वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है 4/3 पाई एक्स क्यूब, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स on both sides will get dv by dx। 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, नो चेंज, एक्स क्यूब को करना जरा, इट विल बी 3x स्क्वायर, 3 से 3 खत्म, क्या आ जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर, ये आ गया dv by dx, ठीक है। अब बस आपको डेल्टा वी निकालना है, पुट अप करो फॉर्मूला में। नाउ अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम विल बी गिवन बाय change in volume, that is क्या कहोगे अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम को, डेल्टा वी कहोगे, क्या आएगा वो dv by dx एट x इक्वल्स टू, अब की बार गिवन है, जो मैं कह रहा था ना पिछले क्वेश्चन में गिवन नहीं था, कितना गिवन है परफेक्ट x 7 मीटर इनटू डेल्टा x, तो dv by dx क्या है 4 पाई एक्स स्क्वायर, x की जगह क्या पुटअप करेंगे बेटा 7 का स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स, कितना गिवन है 0.02, एरर जो दे रखी है वही होगा डेल्टा एक्स 0.02। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 का स्क्वायर होगा 49, और 49 इंटू 4 कितना होगा 196, भाई 50 इंटू 4 200 होता है, 4 कम कर दो, है ना 196 पाई, अच्छा इंटू 0.02 भी करना है अभी, है ना, तो इट विल बी 2 6 12 रिमाइंडर 1 2 9 18 and 119 रिमाइंडर 1, दो जगह हटा के पॉइंट, और पाई तो आएगा ही आएगा, और वॉल्यूम है तो क्यूबिक मीटर्स, मैच द आंसर फटाफट 3.92 पाई क्यूबिक मीटर्स, करेक्ट है, एनी डाउट्स, अगला वाला कर लोगे, हम क्या है उसमें सरफेस एरिया होगा ज्यादा से ज्यादा, और क्या, ठीक है ना 9 मीटर रेडियस, ठीक है ना, तो ये तो हो गया परफेक्ट एक्स, वो हो गया डेल्टा एक्स, फंक्शन बनाना पड़ेगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है जानते हो, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, चाहो तो एक्स ले लो नहीं तो आर में ही चलने दो, तो अगर सरफेस एरिया मेरा 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो अगर आर में ही चलने दो तो ds बाई डी आर आ जाएगा, कितना 4 2 जा 8 पाई, ठीक है ना, अच्छा 8 पाई आर आएगा, 8 पाई आर, ठीक है, और फिर उसमें आर की वैल्यू क्या पुटअप कर दूंगा मैं 7 मीटर इंटू, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं डेल्टा आर से, तो मेरा आंसर आ जाएगा डेल्टा एस, सॉरी ये गलत देख लिया मैंने, उसमें क्या पुटअप करूंगा 9 मीटर, अगला क्वेश्चन है ना, और फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा डेल्टा आर से जो कि है 0.03 मीटर, उससे आपको डेल्टा एस मिल जाएगा, ठीक है, श्रेष्ठ बैग तो उतार दें, ठीक है हो गया, चलो तो अब ये एक्सरसाइज मेरी तरफ से कंप्लीट है, आप लोग सारे क्वेश्चंस करके आए, कल आते ही अगर इस एक्सरसाइज में से अगर कोई डाउट है
जैसे आज तनीषा ने आगे आते ही पूछा, अगर कोई डाउट आपको भी है तो आप भी पूछ सकते हो, अदरवाइज हम मैक्सिमम मिनिमम कल स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।